वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी 9th क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइज एंड सरफेस एरिया। रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइज एंड सरफेस एरिया को देखने से पहले हम देखते हैं कि सेल के साइज का उसके फंक्शन के साथ क्या ताल्लुक है। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइज एंड फंक्शन। Cells occur in different shapes and sizes. As we know, there occurs a lot of variety of cells with different sizes and shapes, from smallest to longest. Smallest cells. Mycoplasmas are the smallest bacterial cells with diameter of 0.1 to 1 micrometer. Mycoplasmas वो bacterial cells हैं जो साइज में सबसे स्मॉल हैं और इनका डायमीटर जस्ट 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक है। What are the benefits of small cell size? बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल साइज को देखने के लिए हम रेड ब्लड सेल्स के एग्जाम्पल कोट करते हैं। आरबीसीज आर ओनली 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड कैन मूव थ्रू टाइनीस्ट ब्लड वेसल्स कैपिलरीज। रेड ब्लड सेल्स का साइज जस्ट 8 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसीज के इतने स्मॉल साइज के होने का क्या फायदा होता है कि कैपिलरीज जो थिनेस्ट ब्लड वेसल्स हैं आसानी से आरबीसीज इनके थ्रू मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आर द बल्किएस्ट सेल्स. Birds' eggs are bulky as they contain large amount of nutrients for developing embryo. Bulkiest cells में birds' eggs की एग्जाम्पल देखें तो bird egg जो है ये सबसे बड़ा सेल है। अब इसके बड़े साइज का क्या एडवांटेज होता है? बर्ड के एम्ब्रियो की डेवलपमेंट इनसाइड द एग होती है। एग के अंदर लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लाइक योक और एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होती है जो कि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो सेल का साइज चाहे वो स्मॉल है या बल्कि है, डायरेक्ट रिलेशनशिप उसके फंक्शन के साथ होता है। लेट्स सी द लॉन्गेस्ट सेल्स. लॉन्गेस्ट सेल्स आर नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स के एग्जांपल्स हैं। मसल सेल्स जिनका मेन फंक्शन हमारी बॉडी का मस्कुलर सिस्टम बनाना है और हमारी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प प्रोवाइड करना है। दैट्स वाई दे आर लॉन्गेस्ट इन साइज। सेम लाइक दैट नर्व सेल्स जो कि हमारा नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं और इनका मेन फंक्शन हमारी बॉडी के तमाम दूसरे सिस्टम्स का कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना होता है नर्वस सिस्टम के साथ। नाउ वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइज एंड सरफेस एरिया। सेल के साइज का उसके सरफेस एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको देखने के लिए हम लार्ज और स्मॉल सेल के सरफेस एरिया को कंपेयर करेंगे। Large cells have less surface area while small cells have large surface area in relation to their volume. इनके वॉल्यूम के रिलेशन से देखा जाए तो लार्ज सेल की निस्बत स्मॉल सेल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय कैलकुलेटिंग द स्पोज वैल्यू। पहले हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द विड्थ, लेंथ एंड हाइट ऑफ दिस क्यूब। एज वी नो कि क्यूब में लेंथ, हाइट और विड्थ सेम होती है। सपोज वी टेक द वैल्यू 30 माइक्रोमीटर। बाय मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यूज वी विल गेट द वॉल्यूम 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। अब हम लार्ज क्यूब के सरफेस एरिया को कैलकुलेट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 30 माइक्रोमीटर एंड 30 माइक्रोमीटर, where 30 micrometer is the length and width of this large cube. And we will multiply it by 6 because क्यूब के अंदर 6 साइड्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम लार्ज और मल्टीपल स्मॉल क्यूब्स के सरफेस एरिया को कंपेयर करेंगे। अगर हम इस लार्ज क्यूब को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली 3 टाइम्स इक्वली डिवाइड करें तो हमारे पास 27 स्मॉल क्यूब्स आ जाएंगे। अब हम एक स्मॉल क्यूब के सरफेस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोमीटर इंटू 10 माइक्रोमीटर, दैट इज 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर, where 10 micrometer is the length and width of this small cube and 6 are the 6 sides of these small cubes. Surface area of 27 small cubes. जिस तरह से वन स्मॉल क्यूब के सरफेस एरिया को हमने कैलकुलेट किया है, इसी तरह से हम 27 स्मॉल क्यूब्स के सरफेस एरिया को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग द सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब विथ 27. So we will get the surface area of 27 small cubes, that is 16,200 micrometer square. And there is a big difference between the surface area of these 27 small cubes as compare it with the surface area of one large cube that was just 5,400 micrometer square. So it is proof that the surface area of small cells is more than the surface area of one large cell. It is concluded that the cell membrane of small cells can serve their small volumes more easily
देन द मेम्ब्रेन ऑफ अ लार्ज सेल। सो सेल्स का साइज जितना स्मॉल होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही लार्ज होगा, और स्मॉल सेल्स की मेम्ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स के इनटेक के लिए और वेस्ट मटेरियल के रिमूवर के लिए लेस वर्कआउट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू द लार्ज सेल, बिकॉज लार्ज सेल के पास सरफेस एरिया स्मॉल सेल्स की निस्बत कम होता है, इसलिए इसकी मेम्ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स के इनटेक के लिए और वेस्ट मटेरियल के रिमूव करने के लिए ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, बिकॉज लार्ज सेल को स्मॉल सेल्स की निस्बत न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर होंगे और वेस्ट मटेरियल का रिमूवल भी ज्यादा करना होगा।